जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में जैसा कि आज का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स मई 2024, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में होने वाली प्रमुख घटनाओं से संबंधित जीके के प्रश्न हैं। करंट अफेयर्स की जानकारी से हमें न केवल अपने समाज की बल्कि देश और दुनिया में हो रही सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही भारत की सभी प्रमुख परीक्षाओं में भी करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा। ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आपका सवाल है, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? ब्रू प्रवासी पहली बार कौन से राज्य में मतदान करेंगे? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में ब्रू प्रवासी पहली बार मतदान करेंगे। आगे चलते हैं और प्रश्न है, विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? टूना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न ऑप्शन है हमारे सामने 2 मई, 4 मई, 3 मई या फिर 1 मई। हमारा सही जवाब होगा इसमें 2 मई। विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि टूना आखिर है क्या, टूना दिवस किसे कहते हैं, क्यों मनाते हैं इसको, दुनिया भर में इसे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताना चाहेंगे आप सभी को। दुनिया भर में हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन टूना मछली एक प्रजाति है टूना मछली को समर्पित है। आज के दिन लोगों को टूना मछली के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। टूना मछली है, उसको संरक्षण के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं और उनके महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। दुनिया भर में लोग टूना मछली को खाना पसंद करते हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर उन्हें पकड़ा जाता है। इसीलिए विश्व वन्यजीव कोष और पर्यावरण समूह ने मत्स्य पालन करने और फिशिंग करने वाली को चेतावनी भी दी है और आंकड़े बताते हैं इस दिन टूना मछली के बारे में। तो इसलिए ये टूना दिवस हर साल मनाया जाता है, जिससे कि टूना मछली के संरक्षण को लेकर लोगों को प्रेरित किया जा सके। आपका प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन USD की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? वह कौन सा देश है जिसको विश्व बैंक से 84 मिलियन USD की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? हमारे सामने ऑप्शन है UAE, इजराइल, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को विश्व बैंक से 84 मिलियन USD की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो क्योंकि ये सारे करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जिससे कि आपको मदद मिले। आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आने की संभावना रहती है, वही प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लिया है। आपका प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 46वीं यानी कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? जो अंटार्कटिक संधि होगी वो सलाहकार बैठक की, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? जो हमारे सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा और ब्राज़ील। ये 4 ऑप्शन है, इसमें हमारा राइट आंसर होगा भारत। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी भारत करेगा। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या है बैठक के बारे में, अंटार्कटिक संधि क्या है, क्यों की जाती है। अंटार्कटिक संधि
सलाहकार बैठक एक ऐसा मंच है जहां अंटार्कटिक संधि सलाहकार सदस्य देश और अन्य हितधारक अंटार्कटिका को प्रभावित करने वाले पर्यावरण, वैज्ञानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की जाती है। तो ये बैठक 46वीं होगी और इसकी मेज़बानी भारत करेगा। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? ऑप्शन है पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके प्रशासनिक अधिकारियों को भारत प्रशिक्षित करेगा? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को भारत 5 वर्षों के लिए प्रशिक्षित करेगा। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? हमारे सामने ऑप्शन है तुलसी गोंडा, पूर्णिमा देवी वर्मन, एलिस गर्ग और अमृता देवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पूर्णिमा देवी। पूर्णिमा देवी को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। असमिया वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने लुप्त प्राय हरगिला या ग्रेटर एडजुटेड स्टॉर्क और उसके आर्द्रभूमि घर की सुरक्षा के लिए अपना दूसरा व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इससे पहले उन्होंने 2017 में जीत हासिल की थी। चैरिटी की संरक्षक प्रिंसेस एनी ने उन्हें लंदन में ट्रॉफी प्रदान की थी। डॉक्टर बर्मन ने सारस और उसके आवास की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों को संगठित किया, जिससे उनकी आबादी 450 से बढ़कर 1800 से अधिक हो गई। तो ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी थी जिनको ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सिएरा माद्रे क्या है? इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर कभी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते रहे हैं। हमारे सामने ऑप्शन है पनडुब्बी, लैंडिंग जहाज, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, एक्सोप्लैनेट। ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें हमारा सही जवाब होगा लैंडिंग जहाज। थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चीन ने सिएरा माद्रे जहाज़ को हटाने की मांग की है, जिसे फिलीपींस ने खारिज कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए 1944 में कमीशन किया गया और 1976 में फिलीपींस में स्थानांतरित होने से पहले यह वियतनाम में काम करता था। क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के लिए इसे जानबूझकर 1999 में यानी कि 1999 में विवादित स्प्रेटली द्वीप समूह के हिस्से सेकेंड थॉमस शॉल में तैनात किया गया। चीन के जहाज़ों और पानी की बौछारों से क्षेत्र में आपूर्ति नौकाओं को खतरा है। हटाने से फिलीपींस के दावे कमज़ोर होने और चीनी उपस्थिति बढ़ने का जोखिम है। तो इसलिए ये चर्चा में रहा अभी सिएरा माद्रे। अब आप इसके बारे में डिटेल जान चुके हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। आपका प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? अभी जल्दी में ही किसी देश ने नई करेंसी जारी की है, वो कौन सा देश है? हमारे सामने ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या और ईरान। तो इसका सही जवाब होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया है।
आगे चलते हैं और प्रश्न है रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? कहाँ पर हुआ है रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा, केरल। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? अभी जल्दी में ही आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती, राधिका मर्चेंट, शुभम तिवारी और अमित गोयल। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करें और इस प्रश्न का सही जवाब होगा मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती को अभी जल्दी में ही आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स वीकली यानी कि मई के फर्स्ट वीक में जो भी गतिविधियां हुई, चाहे वो देश में या विदेश में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।